गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आर यू फाइन? यस सर। सो गुड। चलिए आज हम हिंदी में आपको मात्रा व ज्ञान सिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको वर्णमाला के 13 अक्षर लिखे हुए हैं, जिसमें हमारा जो छोटा है आपका, इसकी कोई मात्रा नहीं आती है। यहाँ से हम देखेंगे कि मात्राओं में कौन कौन सी मात्राएं किस तरीके से लगाई जाती है। चलिए देखते हैं। ये आपका इस तरीके से आ का डंडा या आ की मात्रा कहलाती है। और यहाँ से हम चलेंगे तो कोई अक्षर इधर से लिखा होगा तो ये इधर की तरफ से आई की तरफ से लगा होता है। अभी मैं लगा के दिखाऊंगा आपको। ये आपका पीछे की तरफ से मात्रा लगी होगी। ये आपका छोटा हो, ये आपका बड़ा हो, और ये आपका रिर मीन्स इस तरीके से मात्रा होती है। किसी भी अक्षर के नीचे, अभी नीचे लिखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये आपकी सिंगल मात्रा होती है, और यहाँ पे आई की मात्रा जो होती है 2 मात्राएं होती है। इसी तरीके से यहाँ पे 2 डंडे के साथ में 1 मात्रा होती है, और इसमें आपकी 2 डंडे के साथ में आपकी 2 मात्राएं होती है। यहाँ पे आपकी अक्षर के साथ में अंकी बिंदी, और ये होती है हमारी आ खाली। मीन्स ये कोई भी अक्षर होगा तो उसके पीछे आपकी ये मात्रा लगती है। आप लोग समझ रहे हैं? यस सर। अब देखिए आगे, जैसे अगर हम अक्षर लें क, क्या लिया हमने? क। तो कहते हम आ का डंडा लगा देंगे, आ की मात्रा, तो बन जाएगा का। क्या बन जाएगा? का। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, समझ लीजिए ध्यान से सब बच्चे। हमने क्या लिखा, और ये छोटी की मात्रा, छोटी है ना, तो ये आगे से लगेगी। ये कहलाती है हमारी छोटी की मात्रा। कौन सी मात्रा कहलाती है हमारी? छोटी की मात्रा। और अब हमने यहाँ पे जैसे क्या लिखा, तो ये किधर से घूमेगी? पीछे की तरफ से। ये हो गई हमारी बड़ी की मात्रा। इसी तरीके से हम का लिखेंगे तो ये ऐसे आगे से घूमेगी तो छोटे ओ की मात्रा, और नीचे वो घूमेगी तो बड़े ओ की मात्रा। ये देखिए क्या बना, और र कहाँ निकालेंगे इसमें? ये हो गया आपका र, ऋषि वाला र। ठीक है। अब ये क्या हमने बनाया, इस पे हम 1 मात्रा लगाएंगे, के कहलाएगा, और के ऊपर 2 मात्रा लगाएंगे तो काय। क्या कहलाएगा ये? काय। को क्या बनाएंगे? के पे ओ की मात्रा को। के पे हम 2 मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा आपका को। के ऊपर बिंदी लगा देंगे तो हो जाएगा कंग। क्या हो जाएगा? कंग। और कह पे ए की मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका कह। क्या हो जाएगा? कह। तो आप ये देख रहे हैं, या का हो गया की, इसे क्या बोलेंगे हम? की कु कृ, कृपा। जैसे कृपा लिखा जाता तो कृपा, कृपा के लिए कृ, के काए को कौ कं कह। इस तरीके से बच्चे इसे याद कर पाएंगे। जैसे हमने लिखा खा, तो कहते हम, अब देखिए अक्सर में ख लिख देता हूँ, यहाँ भी ख लिख देता हूँ, यहाँ भी हमने ख लिख दिया। ख ख ख ख ख ख और ख। अब देखिए जो मात्राओं का मैं अलग अलग से कलर दूंगा, तो बच्चे ध्यान देंगे। ये आपका ख, आ की मात्रा लग गई है। किसकी मात्रा लग गई है? आ की ये वाली मात्रा लग गई है। ठीक है। छोटी की मात्रा हम कहाँ से लगाएंगे? आगे से लगाएंगे। समझ गए आप? ठीक है।
बड़ी की मात्रा कहाँ से लगाएंगे हम? पीछे से। पीछे से लगाएंगे। फिर फू, ये बड़ों की मात्रा हो गई। ये क्र, ये एक की मात्रा हो गई। आई की मात्रा हो गई और ओ की मात्रा हो गई। आओ की मात्रा हो गई और ये अं की मात्रा हो गई। ये आह की मात्रा हो गई। अब आपको समझ में सही से आ रहा होगा। आप लोग समझ रहे हैं? यस सर। समझ गए आप? यस सर। आगे का देखते हैं। ग, फिर मैं ग लिख देता हूं सभी में, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ग से क्या बनता है? गमला। ग से क्या बनता है? गमला। ग से गाय। कोई भी अक्षर आप ग से बना सकते हैं। ग से गाय, ग से गमला, है ना? और क्या बना सकते हैं? ग से, और गंदा भी होता है ना? अब देखिए मात्रा, ये हमारे अक्षर हैं क ख ग। अब इन पर जो मात्रा लग रही है हमारी, वो लग रही है, ये वाली कौन सी लग रही है? आ की मात्रा। और ये वाली मात्रा कौन सी लगी? छोटी की मात्रा। गुड। और ये वाली कौन सी मात्रा लगी? बड़ी की मात्रा। और ये छोटे की, और ये बड़ों की, और ये और ये एक की मात्रा, और ये आई की मात्रा, और ये ओ की मात्रा, और ये औ की मात्रा, और ये अन की, और ये आहार की मात्रा। समझ गए आप लोग? अब देखेंगे हम घ, घर लिखेंगे। घ इस तरीके से घ लिख देंगे, बार बार लिख के और याद करेंगे बच्चे, तभी आप सीख पाएंगे हिंदी। बिना मात्राओं के आप हिंदी नहीं सीख पाएंगे। पहले आपको हिंदी की वर्णमाला याद करनी होती है हिंदी पढ़ने के लिए, ठीक है? और फिर आपको मात्राओं का ज्ञान जरूरी होता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम, ये कौन सी मात्रा हुई? आ की मात्रा। और ये आगे से लगाएंगे छोटी की मात्रा, और पीछे से लगाएंगे बड़ी की मात्रा। ये होगी कौन सी? ये घ, आई की मात्रा, ये आई की मात्रा, ये ओ की मात्रा हो गई, और ये औ, और ये अं की मात्रा, और ये आहार की मात्रा। ठीक है? क ख ग घ ण, च लगाएंगे। अब हम क्या लेंगे? हम च लेंगे। ठीक है? च लिखते जाएंगे। आप भी इसे ग्राफ के द्वारा आराम से सीख पाएंगे। घर में पहले आप इसे देखें कि कैसे सर ने बनाया इसको, और फिर आप इसमें आराम से इसे घर पे बनाइए। जब आप घर पे बनाएंगे तो आराम से सीख पाएंगे। ये कौन सी मात्रा हो गई? आ की मात्रा। और ये वाली छोटी की, और ये वाली बड़ी की, और ये की, और ये बड़ों की, और ये की, वीर, और ये की, ए की मात्रा, आई की मात्रा क्या बोलेंगे? और ये ओ की मात्रा, और ये औ, और ये अंग, और ये आय की मात्रा। च के बाद में कौन सा अक्षर आता है आपका? च के बाद में कौन सा अक्षर आता है आपका? छ। छ के बाद में आपका आता छ। छ बनाते समय आप देख रहे होंगे कि मैं किस तरह की छ बना रहा हूँ। आप भी ध्यान दें कि छ बना के थोड़ा टच होता है ऊपर से डंडा। आप देखेंगे इसे कि छ किस तरीके से लिखा जाता है। इस तरीके से आप छ बना देंगे। ठीक है? यस सर। अब हम मात्रा विज्ञान में
ये क्या हुआ आपका? आ की मात्रा। आ की मात्रा लगी। और इसमें कौन सी मात्रा लग गई आपकी? छोटी की। बोलिए। छोटी की। छोटी की मात्रा लगी। और यहाँ से? बड़ी की। और यहाँ पर? जाओ की। और ये वाली? बढ़ाओ की। और ये? ऋण की। और ये? है की। और ये? आओ की। आई की मात्रा। ये हो गई ओ की मात्रा। ये औ की मात्रा। और ये? और ये वाली? आ। आई की मात्रा। आप लोग समझिए इतना? यस सर। समझिए? यस सर। देखिए, ध्यान देंगे। ये वाली मात्रा इससे बनती है। ये बड़े आ से आपका आ का मात्रा बन गई है। छोटी ई की मात्रा आगे से घूमेगी अक्षर की, ठीक है? आगे से घूमेगी, ठीक है? और बड़ी की मात्रा अक्षर के पीछे से घूमेगी, इस तरीके से। आप लोग समझिए? छोटियों की मात्रा आपकी इधर को घूमेगी अक्षर में, जैसे आपका ये लगी है। और ये बड़े की मात्रा हो गई, ये ऋण, और ये ए, आए, ओ, औ, अं, आ। सब बच्चे समझ रहे होंगे, ठीक है? तो घर पे याद करेंगे और इनको पहचानेंगे। बिना मात्राओं के, मैंने पहले भी आपको बताया था कि बिना मात्राओं के या बिना अक्षर के आप इनको नहीं सीख पाएंगे। हिंदी अगर आपको पढ़नी है तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि पहले अक्षर याद करें। हिंदी वर्णमाला में आपको 49 अक्षर दिए हुए हैं, मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था। और अब आपको ये मात्राओं का ज्ञान आज आपको बताया है। सभी बच्चे इसको याद करके लाएंगे? यस सर। वेरी गुड, ओके, थैंक यू।